नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल पेमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। आप सभी को पता है हर एक बंदा, हर एक नागरिक, हर एक लगभग एक आम आदमी जो कि डिजिटल पेमेंट क्यूआर कोड, फोन पे, भारत पे, पेटीएम का यूज करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आपके बैंक की जो लिमिट है वो कितनी जल्दी खराब खत्म हो जाती है। क्या आप सबको पता है जैसे कि आपकी सैलरी आई है, जैसे मान लीजिए 20,000 रुपए आपकी सैलरी आई है, तो जब आप अगर डिजिटल पेमेंट करते हैं तो वो महीने के एंड तक जाते जाते तो आपका जो पेमेंट है, जो आपकी सैलरी है, उसमें से भी माइनस चला जाता है 2-5 हजार रुपए। क्यों चला जाता है? क्योंकि आप बाजार में जाते हैं, कोई भी चीज पसंद आई तो आपको लगता है कि चल ठीक है 2 मिनट लग रहे हैं, अभी ट्रांसफर करेंगे और अभी पेमेंट कर देंगे, अपने खाते में पेमेंट पड़ा है। लेकिन वही पेमेंट अगर आपने जैसे ऑफलाइन किया हो, जैसे अपनी जेब में से निकाल के पैसा निकाल के और फिर अगर दुकानदार को दिया होगा, तो आपको लगेगा यार मैंने इस जगह 1,000 रुपए खर्च किए, जैसे कि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरी जेब से ये 1,000 रुपए खर्च हो गए। लेकिन वहीं फोन पे, अगर भारत पे या फिर आप पेटीएम से ट्रांसफर करेंगे तो आपको यूं ज्यादा झटका नहीं लगेगा, क्योंकि वो डिजिटल पेमेंट है। पर ऑफलाइन पेमेंट करने से बहुत बड़ा झटका लगता है। यकीन मानिए अगर आप 1 महीने तक डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए, जो भी चीज आप खरीदते हैं बाजार से या जो भी आवश्यकता की चीजें हैं जो आप मार्केट से लेते हैं, उनका डिजिटल पेमेंट करिए। उस डिजिटल पेमेंट के जरिए आप महीने के लास्ट तक आप खुद माइनस में चले जाएंगे। जैसे 20,000 की सैलरी है तो आप 2-5 हजार रुपए और माइनस में चले जाएंगे। लेकिन वही चीज आपकी सैलरी जैसे ही आती है, आपने तुरंत एटीएम से या कहीं बैंक से जाके आपने अपना पैसा निकाला और अपनी जेब में डाल लिया, जैसे 20,000 रुपए, फिर आप मार्केट में निकलिए। मैं कहता हूं आप 2-4 हजार 5 हजार प्लस में रहेंगे कि यार नहीं यार मुझे ये चीजें खर्च नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जेब से जो पैसा जो निकलता है ना, उसमें लगता है कि यार ये पैसा मैं अनावश्यक खर्च कर रहा हूं। लेकिन जैसे डिजिटल पेमेंट से जो पैसा निकलता है उससे ज्यादा जोर नहीं आता, क्योंकि उस पैसे को अपनी नजरों से देख ही नहीं पाते, उन नोटों को अपनी नजरों से देख ही नहीं पाते, तो अपने को ज्यादा उस चीज का अफसोस नहीं होता है। लेकिन अगर वही पेमेंट आप डिजिटल करके करेंगे तो आपको ज्यादा एहसास नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप कैश का जो लेन देन करेंगे ना, केस के लेन देन करने में आपको लगेगा, एक झटका महसूस होगा कि यार अचानक से मेरी जेब से इतने पैसे निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। इसीलिए जहां तक हो सके, मैं नहीं कहता हूं कि डिजिटल पेमेंट अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, अच्छा एक सॉल्यूशन निकाला है, लेकिन हर जगह उसकी जरूरत नहीं है। हर जगह उसका यूज करना कहीं ना कहीं अपने को नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि ज्यादातर हो सकता है वहां कैश का लेन देन करें, उससे आपको डिजिटल फ्रॉड से भी बचा जा सकता है और अपनी जो अनावश्यक खर्चे हैं उन पे भी आप अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन अगर डिजिटल खर्चा करेंगे तो ये चीज पसंद आ गई, अभी ऑर्डर कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, उससे आपको जिस जगह खर्चा नहीं करना उस जगह भी आप अनावश्यक खर्चा कर लेंगे। ये दोस्तों मेरा मानना है। अब आपका मानना क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि जहां तक हो सके कैश का लेन देन करें, डिजिटल जो पेमेंट है उससे बचने की कोशिश करें। धन्यवाद। मेरी जानकारी कैसी लगी मैं चाहूंगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।